हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द। आज जो हम के है वायर्स एंड केबल्स स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। गाइस, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि स्टॉक आज के दिन बहुत तेजी से नीचे आ चुका है। स्टॉक लगभग 6% से डाउन हो चुका है एंड आज का जो है वो निफ्टी 500 का टॉप लूजर जो है वो भी के इंडस्ट्रीज है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा शुरुआत में कि वो ये है कि कंपनी के आज रिजल्ट्स आए, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए। जैसे हम देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अपडेट हो चुके हैं एंड कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है रिजल्ट्स के बाद रिएक्ट किया है, रिजल्ट्स के पहले नहीं, रिजल्ट्स के बाद रिएक्ट किया है। तो अगर हम रिजल्ट्स देखते हैं तो ऊपर ऊपर से तो लगता है कि रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। अगर हम देखते हैं कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो वो 19% का है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं वो भी 10% के यहाँ पे स्टेबल है ईयर ऑन ईयर, तो कोई भी जो है रिजल्ट्स में दिक्कत नहीं है। जो कंपनी की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थी 15 to 20% की, वो एज इट इज कंपनी ने मेंटेन की है। रादर कंपनी ने हायर एंड पे ही रिजल्ट्स पब्लिश किए, तो रिजल्ट्स में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। तो उसके बावजूद जो है स्टॉक नीचे गिरा है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में पॉलीकैप का स्टॉक है, तो मैं केआई को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं। तो इसलिए अगर आपके पास ये स्टॉक्स है, अगर आपको जानना है अब अपने स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो एंड तक डेफिनेटली देखना। आपको तभी समझ आएगी एग्जैक्टली कंपनी कैसी है एंड आपने क्या करना चाहिए इस कंपनी में। सो अगर हम देखते हैं गाइस कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो काफी अच्छा है। अगर हम देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर बस रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा है, तो जबकि कंपनी का जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है बढ़ा है। 155 करोड़ से 204 करोड़ बढ़ चुका है कंपनी का प्रॉफिट एंड अब तक का सेकंड बेस्ट जो है कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट है। तो कंपनी डेफिनेटली अच्छा काम कर रही है, तो कोई भी कंपनी में दिक्कत नहीं दिख रही। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं पिछले 10 सालों का, 2015 से अगर हम देखते हैं तो भी हम देख सकते हैं कि कंपनी ने बस एक साल जो है नेगेटिव ग्रोथ दी थी, वो था कोविड का साल, तो ऑब्वियसली हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा साल नहीं है कंपनी में जिसमें कंपनी की ग्रोथ सिंगल डिजिट रही है। कंपनी ने हमेशा डबल डिजिट ग्रोथ ही दी है। इसका मतलब कंपनी अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। अगर हम कंपनी के मार्जिन देखते हैं तो कंपनी के मार्जिन हर साल 10% पे स्टेबल है। हम देख सकते हैं कि हर साल कंपनी का मार्जिन 10% पे स्टेबल है। एंड अगर हम कंपनी की होल्डिंग देखते हैं तो कंपनी की होल्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम देखते हैं एफआईएस के पास लगभग 25% का हिस्सा है, 35% हिस्सा प्रोमोटर्स के पास है, डीआईएस के पास भी 26% का है। मतलब लगभग 80-90% हिस्सा जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में एंड बस 12% जो है वो रिटेलर्स आपके मेरे जैसे लोगों के पास है। वो भी अगर आप देखोगे तो अब तक का सबसे लोएस्ट परसेंटेज है रिटेलर्स के पास। अगर हम देखते हैं दिसंबर 2022 में ये 16% था, अब गिरकर हो चुका है 12%। इसका क्या मतलब है? मतलब रिटेलर्स से माल निकाला जा रहा है और वो जा रहा है किसके हाथों में? वो जा रहा है स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के हाथों में। तो कंपनी में कोई भी दिक्कत मुझे पर्सनली नजर नहीं आती। मेरे पास पॉलीकैप के स्टॉक्स हैं, पॉलीकैप एंड केआई आप भाई भाई कह सकते हो, क्योंकि दोनों भी स्टॉक एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं। आज केआई नीचे आया है तो उस चक्कर में पॉलीकैप भी 1% नीचे आ चुका है। तो इन दोनों स्टॉक्स काफी सिमिलर है, तो मेरे को पर्सनली बहुत ये दोनों भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। तो आज के स्टॉक गिरने के पीछे का रीजन क्या है, जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको मैं एंड में बताऊंगा एक्जैक्टली रीजन क्या है स्टॉक के गिरने का। तो रीजन ये है कि कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन देखते हो तो वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है। एक टाइम पर तो ये वैल्यूएशन ऑब्वियसली 60-70 का पीई चला गया था, वो डेफिनेटली सस्टेनेबल नहीं था। अगर हम करंट पीई देखते तो वो भी गाइस 50 का पी है। एंड अगर कंपनी का पीईजी रेशो देखते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। पीईजी रेशो मतलब प्राइस टू ग्रोथ रेशो, ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्या मतलब है? कंपनी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है उसके अकॉर्डिंगली कंपनी की प्राइस कितनी है। डेफिनेटली 50 का पी, कुछ लोग बोलेंगे कि ये सस्ता पी है, कुछ लोग बोलेंगे कि महंगा पी है, लेकिन रियल जो है वो है पीईजी रेशो, वो 2.21 का है। हमेशा याद रखना, अगर 1 to 1.5 के अराउंड है एंड ग्रोथ अच्छी है तो कंपनी का पीईजी रेशो फेयर माना जाता है, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन फेयर माना जाता है। 1 के नीचे है तो लोग मानते हैं कि एक अच्छी वैल्यू बाय है कंपनी, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, गुड वैल्यूएशन। एंड अगर 1.5 के ऊपर तो डेफिनेटली इसको बैड वैल्यूएशन माना जाएगा। करंटली जो है कंपनी का बैड वैल्यूएशन ही चल रहा है। तो मैं पर्सनली क्या करने वाला हूं पॉलीकैप के साथ, मैं आपको वो बताऊंगा। तो अगेन मैं आपको डायरेक्टली बाय और सेल रिकमेंडेशन दे नहीं सकता, अलाउड नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली क्या करने वाला हूं पॉलीकैप के साथ वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर हम देखते हैं पॉलीकैप की पीजी रेशो भी 1.75 के अराउंड है, तो पॉलीकैप तो अभी भी बेटर पीजी रेशो में मिल रहा है, लेकिन 1.5 के ऊपर डेफिनेटली नॉट द बेस्ट वैल्यूएशन इवन फॉर पॉलीकैप। तो मैं पर्सनली क्या करने वाला हूं, मेरा फंडा क्लियर है। मैं इसके आगे पॉलीकैप में कोई भी न्यू स्टॉक्स जो है फिलहाल तो ऐड नहीं कर रहा। मेरे पास 2019 से मैं पॉलीकैप में होल्ड करके बैठा हूं। ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो का ब्लू लाइन मेरे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस लाइन है एंड सारे इंडेक्सेस के खिलाफ मेरे पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं पर्सनली तो, और अगेन इसमें बहुत ज्यादा श्रेय जो है वो दिया जा सकता है हम पॉलीकैप को, क्योंकि पॉलीकैप वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डिंग्स है मेरे पोर्टफोलियो में। 2019 से मेरे पास स्टॉक है, जब कंपनी का आईपीओ आया था, लिस्टिंग के टाइम से मेरे पास स्टॉक होल्ड करके ऑब्वियसली मैंने उसके बाद बहुत सारा एडिशन भी किया है कंपनी में। लेकिन अब जो है मैं कंपनी में कोई भी बाय नहीं कर रहा। पिछले 3-4 महीनों से मैंने कंपनी में कोई भी बाइंग नहीं की है, फ्रेश बाइंग नहीं की है। एग्जिस्टिंग स्टॉक डेफिनेटली होल्ड करके रखूंगा, ना प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं की है, ना ही न्यू फ्रेश बाइंग की है।
होल्ड एंड गो ऑन वाली स्ट्रेटेजी करंटली मैं ये करके चल रहा हूँ। अगर लेट्स से मार्केट में गिरावट आती है, कोई दिक्कत आती है मार्केट में, तो डेफिनेटली जो है मैं और बाइंग करूंगा। अगर ये लेट्स से स्टॉक मेरे को 7,000 के नीचे मिलता है, 6,500 में मिलता है, तो डेफिनेटली जो है मैं और स्टॉक में बाइंग करूंगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अगर आपको जानना है मेरे पोर्टफोलियो में बाकी कौन से स्टॉक्स है, तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक यू।